नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कलयुग कथा के इस नए एपिसोड में हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताएंगे जिसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त को रोज खिचड़ी का कटोरा दे जाया करते थे और वो भक्त एक बूढ़ी औरत थी। तो चलिए बिना किसी देरी के कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार बहुत समय पहले किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और उसके परिवार में उसके सिवा कोई नहीं था। वो बूढ़ी औरत नियमित रूप से कार्तिक माह का व्रत किया करती थी और ऐसा माना जाता है कि रोज वो शाम के समय जब व्रत खोलती थी तो स्वयं भगवान कृष्ण उसके घर में आते और एक खिचड़ी से भरा कटोरा रखकर चले जाते थे और वो बूढ़ी औरत रोज उस कटोरे से पहले भगवान को भोग लगाती और फिर स्वयं खिचड़ी खाकर सो जाती। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। तब एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला को इस बारे में पता चला। वो उस बूढ़ी औरत से ईर्ष्या करने लगी और मन ही मन सोचती, ये बुढ़िया तो अकेली है, फिर भी भगवान उसे खाने के लिए स्वयं खिचड़ी दे जाते हैं और दूसरों को क्यों नहीं दे जाते। वो हर समय सोचती रहती कि किस तरह वो खिचड़ी का कटोरा उसको मिल जाए और बुढ़िया को भूखा रहना पड़े। एक दिन की बात है, कार्तिक का महीना था। जब वो बुढ़िया कार्तिक स्नान के लिए गंगा गई तो शाम के समय भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा लेकर उसके घर आए, परंतु घर का दरवाजा बंद था। ये देखकर श्री कृष्ण ने उस खिचड़ी के कटोरे को उसके घर के बाहर रख दिया और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद पड़ोस में रहने वाली महिला जब अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि खिचड़ी का कटोरा उस बूढ़ी औरत के घर के बाहर रखा हुआ था। ये देखकर वो खुश हो गई और फिर इधर उधर देखने के बाद उस महिला ने खिचड़ी का कटोरा उठाया और घर के पीछे फेंक आई। कुछ समय बाद जब बूढ़ी औरत गंगा के स्नान से वापस आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। तो वो बुढ़िया बहुत दुखी हो गई और उस दिन वो भूखी ही रह गई और अपने मन में बार बार सोचने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन महिला ने जहाँ उस खिचड़ी को फेंका था वहाँ कुछ दिनों बाद एक पौधा उगाया और उसमें 2 फूल खिल गए। इसी दौरान एक दिन उस राज्य का राजा उस रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी उसकी नजर उन फूलों पर गई। उन फूलों को देखकर राजा अपने रथ से उतरा और फूल वाले पौधे के पास गया जहां फूलों की सुगंध ने उसका मन मोह लिया था। फिर राजा ने दोनों फूल तोड़ लिए और वापस अपने राजमहल चला गया। राजमहल पहुंचकर राजा ने दोनों फूल रानी को दे दिए, जिसे सूंघने के बाद रानी गर्भवती हो गई। ये खबर राजा को पता चली तो वो अति प्रसन्न हो गया क्योंकि राजा की कोई भी संतान नहीं थी। फिर कुछ महीनों बाद रानी ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया। राजा और रानी दोनों पुत्रों के साथ खुशी पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे और कुछ समय बाद दोनों राजकुमार बड़े हुए तो एक दिन वो शिकार करने निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद दोनों राजकुमारों को वही बुढ़िया मिली जिसके खिचड़ी के कटोरे को पड़ोस में रहने वाली महिला ने फेंक दिया था। उस बूढ़ी औरत ने दोनों राजकुमारों से पूछा कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया औरत की बात सुनकर दोनों राजकुमारों ने कहा, अम्मा, हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरी खिचड़ी का कटोरा। इसी तरह दोनों राजकुमार जब भी शिकार के लिए जाते तो उस रास्ते में वो बुढ़िया मिलती और उन दोनों से पूछती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। और पहले की तरह दोनों राजकुमार वही उत्तर देते जो उन्होंने पहली बार दिया था। फिर एक दिन जब ये बात राजा को पता चली तो वो हैरान हो गए क्योंकि दोनों राजकुमार बचपन से ही घर में किसी से कुछ नहीं बोलते थे। फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर उस बुढ़िया औरत को सम्मान सहित राजमहल में ले आएं। अपने स्वामी का आदेश सुनकर सैनिक तुरंत ही बूढ़ी औरत को लाने के लिए चले गए और कुछ समय बाद सम्मान पूर्वक उसे राजमहल ले आए। राजमहल पहुंचने पर राजा ने उनका खूब स्वागत किया और फिर उन्हें आसन पर बिठाया। फिर राजा ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, ये दोनों राजकुमार हम में से किसी से नहीं बोलते हैं, परंतु आपसे कैसे बोलते हैं? तब बुढ़िया ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि आपके दोनों राजकुमार मुझसे कैसे बात करते हैं, परंतु इन दोनों राजकुमारों ने मुझे जो बात बताई वो सच है, क्योंकि मैं कार्तिक का व्रत किया करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे रोज खिचड़ी का कटोरा दे जाया करते थे और मैं उसी से अपना पेट भरा करती थी। एक दिन की बात है, मैं कार्तिक स्नान करने पवित्र नदी गंगा गई थी और जब मैं वापस आई तो उस दिन मुझे खिचड़ी से भरा कटोरा नहीं मिला। इन दोनों लड़कों ने मुझे बताया कि उस दिन मेरे जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा मेरे दरवाजे पर रख गए तो मेरी पड़ोसन ने उसे फेंक दिया, जहां एक पौधा उगाया और उस पौधे में 2 फूल खिले।
और तब इनके पिता यानी कि आप उस फूल को तोड़कर ले गए, और तब इनकी माँ यानी आपकी रानी ने फूल सूंघे तो इन दोनों लड़कों का जन्म हुआ। साथ ही इन दोनों लड़कों ने मुझसे कहा कि भगवान ने इन्हें मेरे लिए ही भेजा है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और फिर उसने उस बूढ़ी औरत से अनुरोध किया कि वो आज से राजमहल में ही रहे, और राजा के अनुरोध पर वो बूढ़ी औरत राजमहल में ही रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की भक्त बूढ़ी औरत और खिचड़ी का कटोरा की कथा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ऐसी और कथाएं पहुंचती रहें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।